मुझे सांस लेने का अधिकार है। एक ऐसे वक्त जब यहां की सरकार प्रदूषण के आंकड़ों को छुपा रही हो। इंडिया गेट में जो प्रदर्शन हुआ है ना दोस्तों, इसे सामान्य मत समझिएगा। जब दिल्ली में अलग अलग जगहों से लोग मिले, यह एक गैर राजनीतिक प्रदर्शन था जहां लोग सांस लेने के अधिकार को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और नारे लगा रहे थे कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। और पुलिस की जोर जबरदस्ती आपने इंडिया गेट में देखी। लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, मगर आप देख सकते हैं पुलिस उन्हें किस तरह से बसों में भर भर कर डाल रही थी। जी हां, भर भर कर डाल रही थी। इससे पहले कि मैं आपके सामने पुलिस की ज्यादती की तस्वीरें पेश करूं, सबसे पहले एक एक करके सुनिए जो औरतें, बच्चे और बुजुर्ग वहां पहुंचे थे प्रदर्शन करने। वो कह रहे थे कि मोदी जी के पास यह अधिकार है कि वो देश छोड़ के दूसरी जगह जा सकते हैं, मगर इस देश का आम इंसान, इस देश के गरीब के पास यह सहूलियत नहीं है। सुनिए क्या कहा जा रहा है। कौन छोड़ेगा? मोदी जी जा सकते हैं छोड़ के, भाई हम कहां जाएंगे? और लोग कहां जाएंगे? आम नागरिक कहां जाएगा जिसकी रोजी रोटी यहां पर है, जिसके पास पैसे नहीं है? दिस इज नॉट अ कंट्री फॉर ओनली रिच। ये गरीबों का भी देश है और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा करे। यहाँ पे वो लाखों करोड़ों लोगों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं रोज रोज। लोग कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारे साथ जुल्म, जोर जबरदस्ती की जा रही है। और सबसे बड़ी बात, जब प्रदर्शन हो रहा था वहां पर सिर्फ वो साफ हवा की मांग कर रहे थे, मगर नहीं, बावजूद इसके लोगों को ठूसा गया पुलिस वैन्स में, उनके साथ जबरदस्ती की गई, जैसा कि वो आरोप लगा रहे हैं। सुनिए ये महिला प्रदर्शनकारी क्या कह रही हैं। पुलिस को आगे करता है मोदी, जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। दिल्ली पुलिस शर्म नहीं तो डूब मरो। ये फैसिस्ट लोगों को उठाकर लेके जा रही है, हम यहाँ पर आए हैं। क्लाउड सीडिंग के वैसे भी अगर स्टैटिस्टिक्स देखा जाए तो बहुत रेयर ही होता है। एंड लाइक आई गेस उसकी ये भी आया था कोई यूनिवर्सिटी के द्वारा कि लाइक उस टाइम ह्यूमिडिटी उतनी नहीं थी क्लाउड सीडिंग के लिए। हाँ, मॉइस्चर नहीं था। हाँ, तो उनने तब भी क्लाउड सीडिंग करवाई, जो दैट्स नॉट अ गुड थिंग। यू वेस्टेड मनी, यू कुड हैव यूज्ड दैट मनी समवेयर एल्स। और लाइक क्लियरली वो लोग झूठ ही बोल रहे हैं AQI के बारे में कि लाइक AQI इज लाइक एट 200 और 300। इट्स नॉट, इट्स स्टिल हाई। आई कैन फील इट, मुझे फील हो रहा है। दोस्तों अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। यहां विमलेंदु झा ने यह वीडियो पोस्ट किया है और इस वीडियो में दो तीन चीजें आप देखेंगे, किस तरह से लोगों को बसों में ठूंसा जा रहा है और पीछे नारे लग रहे हैं कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। प्रधानमंत्री मोदी से सवाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि दिल्ली में इस वक्त डबल इंजन की सरकार है और आप जानते हैं कि रेखा गुप्ता जो है यहां पर समस्या को मानने से इनकार कर रही हैं। न सिर्फ समस्या को मानने से इनकार कर रही हैं, बल्कि मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि प्रदूषण के आंकड़े को छुपाया जा रहा है। विमलेंदु झा का ये वीडियो देखिए। Attacked and everyone look very happy. People are actually protesting. I'm also in this bus right now. Look at that. Small children were actually arrested and are being put inside this, saying you don't have a right to protest. The children don't have a right to protest. This is what is happening. और इसी वीडियो पर राहुल गांधी प्रदर्शनकारियों के पक्ष में आए हैं। राहुल गांधी का बयान आपकी स्क्रीन पर। वो कहते हैं, हवा साफ होना हमारा बुनियादी हक है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। फिर जो लोग शांतिपूर्वक साफ हवा मांग रहे हैं उन्हें अपराधी जैसा बर्ताव क्यों मिल रहा है? प्रदूषण से करोड़ों लोग बीमार हो रहे हैं, हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है, लेकिन जो सरकार चुनाव चुराकर आई उसे ना कोई फिक्र है ना कोई कोशिश। हमें अभी तुरंत हवा के संकट पर सख्त कदम उठाना चाहिए, ना कि उन लोगों पर हमला करना जो सिर्फ साफ हवा मांग रहे हैं। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं मंजर जब यह प्रदर्शन शुरू हुआ। आप देख सकते हैं लोग जमीन पर बैठे हुए हैं, कोई हिंसक नारे नहीं है, बहुत ही शांतिपूर्वक प्रदर्शन था। वो लम्हा जब यह प्रदर्शन शुरू हुआ, देखा जाए। Down, 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 down.
बंद करो, बंद करो, बंद करो। फासिबाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। फौजीबाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। पर्यावरण की लड़ाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पर्यावरण की लड़ाई जिंदाबाद। और अब मैं आपको वीडियो दिखाता हूं दोस्तों, औरतों को किस तरह से डिटेन किया गया। यह नजारा इंडिया गेट का है। ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि अब जब लोग कह रहे हैं कि आई वॉन्ट टू ब्रीथ, मुझे साफ हवा का अधिकार है, उस अधिकार से भी आपको वंचित किया जाएगा। सुनिए पुलिस किस तरह से लोगों को गाड़ियों में ठूंस रही है। उठा के डिटेन करने ले जा रहे हैं। आराम से करिए। लेडीज को रहने दो। अब एक्शन पर उतर आई है। देखिए किस तरीके से वहां पर किया जा रहा है। तो देखा आपने औरतों को किस तरह से डिटेन किया गया। अरेस्ट करते हैं आप, बच्चों को अरेस्ट करें आप आराम से कहिए। बंदे हो गए तुम, क्या लोग अब बच्चों को अरेस्ट करेंगे आप? बच्चों का प्रोटेस्ट मिलेगा। हाँ, बच्चे सांस नहीं लेते क्या? आपको पता है प्रोटेस्ट किसके लिए हो रहा है? सांस के लिए हो रहा है ना। अब छोटे से बच्चे को ए चाइल्ड इज टेकन अवे सेइंग दैट इसका प्रोटेस्ट का राइट नहीं है, इसको सांस लेने का राइट है नहीं है, वो कैसे आप अलग करोगे? This is what is happening. This is exactly small children. बच्चे को अरेस्ट किया जा रहा है। Children are protesting and therefore they are actually taking बच्चों को। देखिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? सरकार और किसकी है? इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Look at what is और आपको समझना पड़ेगा कि प्रदर्शन हो क्यों रहे हैं। याद कीजिएगा दोस्तों, दिवाली के ठीक बाद जब प्रदूषण के तमाम आंकड़ों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया था, तब यह सरकार क्या कर रही थी? तब इस सरकार ने दो चीजें की थी, यानी कि दिल्ली सरकार ने। पहला, कम से कम 30 ऐसे पॉल्यूशन सेंटर्स थे, 30 से ज्यादा। उनमें से महज 7 या 8 ऑनलाइन थे, बाकी सब काम नहीं कर रहे थे। रहस्यमय तरीके से सब बंद हो गए थे। और दूसरा, जहां पॉल्यूशन सेंटर्स थे वहां पर ट्रकों को लगाया गया था जल के छिड़काव के लिए। और आपको याद होगा कि किस तरह से सौरभ भारद्वाज ने इसका पर्दाफाश किया था। देखिए वो वीडियो एक बार फिर। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसा चमत्कार दिखाने वाला हूं कि आपके होश उड़ जाएंगे। ये ट्रक लगातार यहाँ पे परिक्रमा कर रहे हैं। आप सोचिए, ट्रक मैं आपको दिखाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली नगर निगम के ट्रक हैं जो लगातार पानी का छिड़काव कर रहे हैं। आप देखिए, ये दूसरा ट्रक देखिए, ये लगातार पानी का छिड़काव यहाँ पे चल रहा है और परिक्रमा हो रही है। सवाल ये, परिक्रमा क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पे दिल्ली सरकार का पॉल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन है और ये पॉल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन की परिक्रमा करके पॉल्यूशन के डेटा को कम किया जा रहा है।
आप सोच सकते हैं इतने बड़े फर्जीवाड़े करने वाले लोग आज दिल्ली की सरकार में बैठ गए हैं, आज ये दिल्ली नगर निगम में बैठे हुए हैं, आज ये लोग केंद्र सरकार में बैठे हुए हैं, जिनको प्रदूषण से कोई मतलब नहीं है, जिनको सिर्फ इस चीज़ से मतलब है कि कैसे डेटा का फर्जीवाड़ा किया जाए। लोग इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि सरकार प्रदूषण को मुद्दा मानती नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रैलियों से फुर्सत नहीं है। हमारे पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उनका नाम सुना है, उनका चेहरा आपने कितनी बार देखा है, कितनी बार उन्होंने इस मुद्दे पर बयान दिया है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं और यह सवाल मैं आज से नहीं 10 सालों से कर रहा हूं। जब प्रकाश जावड़ेकर पर्यावरण मंत्री हुआ करते थे, मैंने उस वक्त भी कहा था आपसे कि इतने दिन हो गए प्रदूषण की समस्या बदस्तूर चली आ रही है। क्या पर्यावरण मंत्री ने जितने स्टेक होल्डर राज्य हैं जहां से पराली होती है, क्या उन्हें एक मंच पर बुलाकर बैठक की है? 2014 से पहले ऐसी बैठकें हुआ करती थीं। अब इस सरकार को परवाह नहीं है। क्या भूपेंद्र यादव ने पंजाब हरियाणा के मुख्यमंत्रियों को बुलाकर उनके साथ बैठक की? उत्तर प्रदेश के नुमाइंदों को बुलाकर उनके साथ बैठक की? क्योंकि इनको परवाह ही नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, हमें सांस लेने का अधिकार है और यह प्रदर्शन अपने आप में बहुत मायने रखता है। एक गैर राजनीतिक प्रदर्शन मगर आप देख रहे हैं पुलिस उनके साथ क्या ज्यादती कर रही है। निहायत ही शर्मनाक बर्ताव पुलिस का, क्योंकि अपनी बात रखने का अधिकार उन्हें पूरी तरह से है। अब मैं आपको एक महिला प्रदर्शनकारी का बयान दिखाना चाहता हूं। इस प्रदर्शन से इनको इसलिए डर लग रहा है क्योंकि महिला प्रदर्शनकारी के हाथ में संविधान है। और आपने देखा होगा दोस्तों, जब जब संविधान हाथ में रखकर कोई प्रदर्शन करता है तो सत्ता में लोग किस तरह से नरभसा जाते हैं। सुना जाए वो अपनी बात किस तरह से रख रही हैं हाथ में संविधान लेकर। हमारा एक ही मुद्दा है, वो है साफ हवा का, और ये प्रॉब्लम बहुत सालों से चल रही है लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का वायलेशन है और कोई ना कोई एक्शन लेना जरूरी है। हम 10 साल से इस बात से जूझ रहे हैं। हर बार हमें कुछ ना कुछ बोल के टरका दिया जाता है लेकिन किसी को नहीं पड़ी है सिटीजन्स की हेल्थ की, सिटीजन्स के राइट की। इट इज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21, आवर राइट टू लाइफ। वी डोंट हैव क्लीन एयर टू ब्रीथ। मुझे नहीं पता हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं और हम क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं। यहाँ पे इतनी सारी पुलिस खड़ी है, यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है लेकिन हम लोगों को धक्के मार के निकाला गया है, लोगों को घसीटा गया है, बसों में भरा गया है। हमें प्रोटेस्ट करने का भी अधिकार नहीं है। ये हमारे आर्टिकल 19 का भी वायलेशन है। ये गांधी का देश है, यहाँ पे हम पीसफुल प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते हैं। ये कोई पॉलिटिकल मैटर नहीं है, ये साफ हवा की बात है। अगर हम इस बारे में भी बात नहीं करेंगे तो हम किस बारे में बात करेंगे? पुलिस को कह रही है हमने डिटेन नहीं किया है, हम बस समझा रहे हैं इन्हें माइक पर। हमारे सामने मुझे धक्का मारा गया है। क्या ये समझाने का तरीका होता है? धक्के मार के घसीट के लेके गए हैं लोगों को, यंग चिल्ड्रन। ये कोई समझाने का तरीका होता है? और क्या समझाना चाहते हैं ये पुलिस जो यहाँ पे खड़ी, इनको नहीं दिख रहा है कितना पोल्यूशन है? क्या समझाना चाहते हैं? नेहा जैसे न जाने कितने लोग प्रभावित हैं इस प्रदूषण से, मगर अफसोस की बात इस सरकार को परवाह नहीं है। सरकार के पास सिर्फ एक सॉल्यूशन है, या तो उस पर पर्दा डाल दिया जाए या फिर अगर आप सड़क पर उतरें तो आपके साथ इस तरह से जुल्म जोर जबरदस्ती हो। अपनी बात रखने का उन्हें पूरा अधिकार है। देखिए, इंडिया गेट एक प्रोटेस्ट साइट नहीं है। न्यू दिल्ली में डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है जंतर मंतर, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा डेजिग्नेट की गई है। जहां इंडिया गेट की बात है तो यहाँ पे किसी तरह का प्रोटेस्ट अलाउ नहीं होता। आप भी देख रहे हैं पब्लिक आ रही है, अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर रही है। वी कैन नॉट मेक इट ए प्रोटेस्ट साइट। इसलिए सबको एडवाइस किया जाता है कि आप गाइडलाइन का फॉलो करें, रूल को फॉलो करें और सुप्रीम कोर्ट द्वारा डेजिग्नेटेड ऑर्डर को भी फॉलो करें। और जंतर मंतर पे आप एप्लीकेशन लगा के देयर इज अ प्रोसीजर, उसके लिए आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं और वहाँ पे हम आपको परमिशन देते हैं। सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ मेजर्स लिए गए हैं? किसी भी प्रकार के उपद्रवी को कंट्रोल करने के लिए क्या कितने पुलिस फोर्स डिप्लॉय किए गए? देखिए, इंडिया गेट वैसे भी एक नेशनल मोनूमेंट है, हम सबको पता है। उसके अलावा भी यहाँ पे वीआईपी रूट्स होते हैं और सुरक्षा की दृष्टि से भी हम रेगुलरली यहाँ पे डिप्लॉय रहते हैं। अगर एक्स्ट्रा लोग आते हैं जिनका प्री प्लान्ड है तो ये सिक्योरिटी की दृष्टि से भी अच्छा नहीं है। इसके लिए हमने एडिक्वेट डिप्लॉयमेंट किया है। और यहाँ पे फिर भी हम आप लोगों के थ्रू भी कहना चाहेंगे सभी से कि इंडिया गेट या कोई दूसरी जगह न्यू दिल्ली में प्रोटेस्ट साइट नहीं है।
प्रोटेस्ट साइट सिर्फ जंतर मंतर है, सिर्फ उसके ऊपर आप प्रोटेस्ट करने के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जिसको अपनाया गया है, उसके लिए आप अप्लाई करें और उसके बाद में आपको वहां की परमिशन दी जाएगी। दोस्तों, आपको याद होगा जब निर्भया हुआ था तब कितनी बड़ी तादाद में लोग इंडिया गेट में प्रदर्शन करते थे। पुलिस इस तरह से जबरदस्ती नहीं करती थी, मगर आज क्या ये तस्वीरें गोदी मीडिया में दिखाई जा रही हैं? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, इनमें से कितनी तस्वीरें कल शाम को आपने गोदी मीडिया में देखी? बताइए। ये सिवाय जहरीले मुद्दों पर डिबेट करने के और कुछ नहीं करते हैं, सिवाय हिंदू मुस्लिम। जो हवा में जहर है उसकी परवाह इन्हें बिल्कुल भी नहीं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो तस्वीरें हैं, इन पर गोदी मीडिया ने कितने डिबेट किए हैं, कितने सवाल किए हैं हुक्मरानों से? उल्टा याद कीजिए दोस्तों, उस वक्त रेखा गुप्ता इन दो गोदी पत्रकारों के साथ यमुना के किनारे इंटरव्यूज दे रही थी। यमुना प्रदूषित है, हवा प्रदूषित है, मगर रेखा गुप्ता से कोई सवाल नहीं किया जाएगा। सवाल किया भी जाएगा तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का हवाला देकर, जो अपने आप में निहायत ही शर्मनाक बात है। बहरहाल, मैं इन प्रदर्शनकारियों के साथ हूं क्योंकि वो अहिंसात्मक तरीके से अपनी बात रख रहे थे। मैं इनके साथ हूं क्योंकि आई वॉन्ट टू ब्रीद, मुझे सांस लेने का अधिकार है और तुम मुझसे वो अधिकार छीन नहीं सकते। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।